ओम नमः शिवाय। प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब? बहुत दिनों से एक क्वेश्चन मेरे पास बहुत ज़्यादा आता है कि भैया मूलाधार चक्र को कैसे एक्टिवेट करें। कहीं से सुना है सभी ने कि हमारे बॉडी में 7 चक्रास होते हैं, और ख़ास तौर पे जो यंगस्टर्स हैं, 18, 20, 22 साल के बच्चे हैं, उनकी बहुत ज़्यादा क्यूरोसिटी है इस चीज़ को जानने के लिए कि मूलाधार चक्र को एक्टिवेट कैसे करें। बहुत सारे वीडियोज़ हैं यूट्यूब पर कि मूलाधार चक्र एक्टिवेट करने से ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, सारी दुनिया के सुख मिल जाएंगे, बहुत पैसा आने लगेगा, बहुत ज़्यादा सक्सेस मिल जाएगी, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल शक्तियाँ एक्टिवेट हो जाएंगी, ऐसा सभी को लगता है। मगर क्या आपको कोई ऐसा इंसान पर्सनली मिला है जिसके सातों चक्र एक्टिवेट हों, जिसके सातों चक्र पूरी तरह से जागृत हों? क्या आपने कभी उसका पर्सनली उसका अनुभव लिया है, उसका एक्सपीरियंस लिया है? जब तक आपको पूरा एक अनुभवी व्यक्ति इस चीज़ों के बारे में नहीं बताएगा, या जब तक आपका खुद का ही अनुभव नहीं बन जाएगा, क्योंकि जब तक आपका स्वयं का अनुभव नहीं होगा ना, तब तक सारी बातें कथा कहानियों की तरह ही लगेंगी। मैंने बहुत सारे वीडियोस में बताने की कोशिश की है आप लोगों को कि कुंडलिनी शक्ति के साथ खिलवाड़ बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। एक ऐसे व्यक्ति को जिसको कुंडलिनी के बारे में कुछ भी नहीं पता, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है कि एनर्जी कितनी हाई वाइब्रेशंस के साथ काम करती है हमारे भीतर, और इसकी ऊर्जा कितनी ज़्यादा होती है, असहनीय पेन होने लग जाते हैं लोगों को। और जब तक वो चीज़ पूरी तरह आपके अंदर एक्टिवेट नहीं है, तब तक आप उसके अनुभव से भी अनभिज्ञ हो, अनुभव से भी अनजान हो। जब तक आपको पता नहीं कि भीतर वास्तविकता में जब कुंडलिनी जागृत होती है तो एग्जैक्टली होता क्या है। अगर हम कुंडलिनी के बारे में एक्सप्लेन करें तो आप मेरे बाकी वीडियोस देख ले। कुंडलिनी के ऊपर मैंने 4-5 वीडियोस में बहुत डीपली कुंडलिनी को एक्सप्लेन किया है। मगर आज मैं एग्जैक्टली उन साधकों के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ कि जो सच में चाहते हैं उनका मूलाधार चक्र एक्टिवेट हो, या सभी चक्र उनके एक्टिवेट हो। क्योंकि मूलाधार जो है वो हमारा रूट चक्र है, उसको रूट चक्र भी बोलते हैं इंग्लिश में। रूट यानी जो बेस है, जो हमारी जड़ है, हमारे कुंडलिनी जहाँ पर निवास करती है, वहां से ही साधना शुरू होती है। तो जो बेस है उसे आप एक्टिवेट करके क्या करेंगे? जो ग्राउंड लेवल है, जहां से तो ऊपर उठना है, वो ग्राउंड फ्लोर से जब हमारी लिफ्ट ऊपर जाती है तो हमें ऊपर के चक्रास को खोलते हुए ऊपर की तरफ, सहस्त्रार की तरफ जाना है। मूलाधार को एक्टिवेट क्यों करना है? मूलाधार की एक्टिवेशन के रीजन क्या है? अगर यहाँ पर मैं बात करूं कि कोई साधक अपने मूलाधार को एक्टिवेट करना चाह रहा है तो क्यों करना चाह रहा है? ये जो एक्टिवेट शब्द है ना, ये हमने कहीं से सुन लिया। हमने क्या, आप सभी ने सुन लिया कि एक्टिवेट हो जाएगी कोई चीज, कि कोई शक्ति हमारे अंदर एकदम से ट्रिगर कर जाएगी। वो शक्ति जो है वही कुंडलिनी शक्ति है। और वो जब हमारे मूलाधार चक्र से ऊपर उठेगी, मूलाधार में तो वो निवास ही करती है, वो तो बेस चक्र है। जब कोई साधक है जिसने पिछले अपनी पास्ट लाइफ में कोई भी साधना उसने नहीं करी है, तो उसका जो है, जो उसकी जो कुंडलिनी की जो पोजीशन है, जो उसकी ऊर्जा है, वो मूलाधार चक्र में ही तो है। जितने लोग इसके बारे में अज्ञानतावश कुछ भी वीडियो डालते हैं और बड़ी बड़ी हेडिंग्स बना करके बड़े सोफिस्टिकेटेड तरीके से आप लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, मगर जब उसके अंदर आप वीडियोस के अंदर जाते हो तो उसके अंदर कुछ निकलता नहीं यूजफुल। यानी कि यहाँ पर जो मेरा आपको बताने का मतलब है वो सिर्फ इतना है, मैं सिर्फ साधना जो है हमारी जो लाइफ टाइम मेंबरशिप के अंदर मैं करवाता हूँ। मैं चाहने को मैं आज सारी चीजें अपने यूट्यूब पोर्टल पे लाइव कर सकता हूँ, एक ही दिन का भी समय नहीं लगेगा मुझे। मगर क्या है, कल को किसी भी साधक को कोई बड़ी प्रॉब्लम होती है तो वो किससे जाकर के अपने आंसर मांगेगा? वो सीधा मुझे ही कॉल करेगा, और मेरे पास इतने सारे कॉल्स आने लग जाएंगे कि मतलब मैं संभाल नहीं पाऊंगा फिर आप लोगों को। इसलिए मैं सभी को कहता हूँ जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो मेरे साथ ज्वाइंट है, जो मेरे एक ब्रॉडकास्ट में हमारा सिस्टम है क्वेश्चंस के आंसर देने का, जैसे ही आप लोग अपने क्वेश्चंस मुझे वॉइस मैसेज में भेजते हो, अभी मेरे पास 300 साधक जुड़े हुए हैं, मैं उनके भी मैसेज का एक हफ्ते तक रिप्लाई नहीं कर पाता। अब सोचो कल को जब 3000 हो जाएंगे या 10,000 हो जाएंगे तो उस वक्त कितनी दिक्कत होगी। मगर उसके लिए हम एक अलग प्रोसेस तैयार कर रहे हैं ताकि मैं सभी क्वेश्चंस का जो आंसर है वो उनको मैं वीडियोस के अंदर पहले ही बना के दे रहा हूँ। ये जो मेरे साधकों के क्वेश्चंस है ना, उनके आंसर मैं इस वीडियोस पे डाल रहा हूँ ताकि कोई किसी भी गुरु से जुड़ा हुआ है,
कहीं से भी वो जुड़ा हुआ है, कहीं से भी वो साधना कर रहा है और उसको कहीं से भी कोई तकलीफ आई है तो वो जब YouTube पे सर्च करे तो उसको उसका आंसर मिल जाए। मेरा अगर वीडियो पड़ा हुआ है तो कम से कम उसकी वहां से हेल्प हो पाएगी। जो मेरे से डायरेक्ट जुड़े हुए हैं वो तो मेरे से कॉल पे भी पूरी चीज समझ लेते हैं। और हर चक्र की अलग अलग साधना होती है। वैसे तो अगर अभी हमने चक्र की पेटल्स की तो साधना शुरू भी नहीं कराई मैंने अपने साधकों को, क्योंकि मुझे चक्रों से मतलब ही नहीं है। जो साधक हैं, जो परमात्मा की प्राप्ति के लिए जुड़ रहे हैं, जो अपना सेल्फ रियलाइजेशन करना चाहते हैं, उन्हें चक्रों के चक्कर में मैं फंसाने का काम ही नहीं करता। जब चक्र जिसके जागृत होते हैं ना, उसका अगर आप किसी भी गुरु से उसका अनुभव पूछोगे तो आपको वो बताएंगे कि कुंडलिनी जागृत का जो अनुभव है वो मात्र 1 ही सेकंड का है। 1 सेकंड के अंदर आपकी कुंडलिनी मूलाधार को और सारे चक्रों को भेदते हुए सहस्त्रार में आ जाती है। विद इन 2 या 4 मिनट का ये पूरा प्रोसेस है। और वहां जो आपको पूरा जो भी अनुभव होगा, जो फील होगा, वो 4 या 5 मिनट तक होगा। अगर मैं उसको थोड़ा और एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं तो आपने जैसे लोहे की मशीनरीज देखी होंगी। लोहे की मशीनरीज में जिस तरह जैसे गरारीज होती है ना, वो जो गोल गोल घूमती हैं किसी मोटर के अंदर, ऐसे ही हमारे चक्रास हैं। बिल्कुल उसकी जो शेप सिद्धों ने बनाई है, जो हमें दिखाने के लिए या हमें समझाने के लिए उसको फूल की आकृति की तरह दिखाया गया है। किसी के 16 पेटल्स है, किसी के 12 है, किसी के 10 है, किसी के 4 हैं। तो ऐसे ही जो चक्रास की जो पेटल्स दिखाई गई है ना, वो एक बताने का और आप लोगों को समझाने का तरीका है। मैं चार्ट में उसकी फोटोज भी लगा देता हूँ। तो ये क्या है, इसको समझना के लिए कि हाँ भाई अंदर हमारे एग्जैक्ट वो पोजीशन है कैसी, उनकी जब वो जागृत होते हैं तो वो कैसे खिल जाते हैं। ठीक है, अब जब क्या आप अपनी आंखों से उसको देख सकोगे? कोई भी अपने चक्रस को नहीं देख सकता। बहुत सारे साधक मुझे कहते हैं गुरुजी मेरे को ना आज अपना स्वादिष्टान चक्र दिखने लग गया। वो सिर्फ आपकी इमेजिनेशन है कि आप किसी चक्र की फोटो आपने कहीं पे देखी थी, किसी नेट पे या कहीं पे किसी वीडियो में देख ली और आप उसी को इमेजिन करके साधना करें। क्योंकि ऐसी साधनाएं हैं जिसमें हम बताते हैं कि चक्र को इमेजिन करना है, चक्र के कलर को भी इमेजिन करना है। क्योंकि जिस कलर को आप इमेजिन कर रहे हो वही एनर्जी उस वक्त आप इन्वोक कर रहे हो उस चक्र को एक्टिवेट करने के लिए। मगर क्या आप बाहर से सपोज करो कि आप मूलाधार चक्र को एक्टिवेट करना चाह रहे हो और मूलाधार चक्र के लिए आप रेड एनर्जी का इन्वोक कर रहे हो, रेड कलर को आप इन्वोक कर रहे हो अपने मूलाधार चक्र में, क्या डायरेक्ट बाहर से रेड कलर की एनर्जी आपके मूलाधार में आ जाएगी क्या? जब आपके भीतर से आपका जो प्राण शक्ति है वो आपके पूरे सभी चक्रों में प्रवाहित ही नहीं हो रही। ऊर्जा का पहला चक्र जो है वो हमारे मस्तिष्क से ही, हमारे सर से ही जागृत होता है। वहीं से ही ऊर्जा हमारे भीतर जाना शुरू होती है। सबसे पहले आज्ञा चक्र को एक्टिवेट किया जाता है। आज्ञा चक्र जब एक्टिवेट होने लगता है तो सारी ऊर्जा जो है हमारे आज्ञा चक्र में इकट्ठी होती है। हमारे जो पीनियल ग्लैंड है और हमारा जो सहस्त्रार चक्र है और आज्ञा चक्र, इन तीनों के मध्य में सारी ऊर्जा पहले इकट्ठी होती है। फिर यहाँ से अलग अलग क्रिया करके उसमें बहुत सारी फिर हमारी साधनाएं हैं जिससे हम उस एनर्जी को फिर और नीचे की ओर लेके जाते हैं। नीचे यानी कि पहले विशुद्धि चक्र में, फिर अनाहत चक्र में, फिर हमारे मणिपुर चक्र में, फिर स्वादिष्टान में और अंत में मूलाधार चक्र में। और ज्यादातर जो भी यौगिक संस्थाएं हैं वो आपको सबसे पहली साधना मूलाधार चक्र से ही शुरू कराती है। जब चक्र बीज मंत्र का जब हम चैंटिंग करते हैं तो उसके पीछे एक साइंस है उसकी, कि जब सारे चक्रों पे आप थोड़ा थोड़ा ध्यान करोगे तो आपकी वो जो नींव है, जो बेस है, वो आपका बनना शुरू होगा। और जब अचानक से भयंकर ऊर्जा आपके चक्रों में आएगी तो आप उसको सह सकोगे, उस तेज को सह सकोगे। उसके लिए पहले से ही अंदर से आपके चक्रों को इतना जागृत कर दिया जाता है कि वो ऊर्जा को संभाल पाए, आपकी बॉडी जो है उस ऊर्जा को अपने भीतर ग्रहण कर पाए और उसको बाकी चक्रास के अंदर, यानी कि आपके हाथों में जो चक्र है, कंधों में जो चक्र है, आपकी पीठ में, छाती में, आपके पेट में, जो आपकी लेग्स में जो चक्रास जहां से ऊर्जा आपके शरीर में प्रवाहित हो रही है, जैसे आप रात को सोते हो तो एनर्जी को, ब्रह्मांड से एनर्जी को गेन करते हो, एनर्जी आपके शरीर के भीतर आती है। आपने देखा होगा कई लोगों को ना पैरालाइज हो जाता है, कईयों का एक हाथ डेड हो जाता है, कईयों की एक पैर डेड हो जाता है। कभी आपने सोचा कि इसके पीछे एक्चुअल वजह क्या है? डॉक्टर कहते हैं कि इसका कनेक्शन हमारे माइंड से है। माइंड यानी हमारा आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र से जब ऊर्जा नीचे नहीं पहुंचती है और उस पर्टिकुलर चक्र पे नहीं पहुंचती है तो वो हिस्सा पैरालाइज हो जाता है। वो हिस्सा, उसमें प्राण ऊर्जा जो है, हमारी जो लाइफ फोर्स एनर्जी है,
जब एक पर्टिकुलर अंग में प्रवाहित होना बंद हो जाती है तो वो अंग हमारा डेड हो जाता है, यानी कि वो काम करना बंद कर देता है। उसमें आप सुई मारोगे तो कुछ भी नहीं होगा। जब आपको एनेस्थीसिया इंजेक्शन दिया जाता है ऑपरेशन करने से पहले, वो आपकी रीढ़ की हड्डी में ही क्यों लगाया जाता है, कभी आपने सोचा? रीढ़ की हड्डी के जो नीचे जो टिप पार्ट है उसी को डेड कर दिया जाता है, उसको सुला दिया जाता है, ऐसी मेडिसिन डाल देते हैं वहां पे। वो मूलाधार चक्र है जहां से आपके पूरे एरिया जो होता है, जितनी वहां से ऊर्जा जो आपकी लाइफ फोर्स एनर्जी है, जो आपके पूरे प्राण में, जो पूरे शरीर में जो प्रवाहित हो रही है, वो इमीडिएटली आपके ब्रेन की जो साथ उसकी जो वेन जुड़ी होती है उसको सुन कर दिया जाता है कि आपका ब्रेन उस चेंज को, जो वहां पे अगर आपके कोई कट लगा दिया जाए, आपको ऑपरेशन कर दिया जाए, तो आपका ब्रेन उस चीज को फील नहीं कर पाता। हो रहा है आपको दर्द तो वहां पर हो रहा है, जब आपको ऑपरेशन में पूरा डॉक्टर काट देगा बीच में से, मगर दर्द तो हो रहा है, मगर आपका ब्रेन को पता ही नहीं चल रहा। मेरा एक बार अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ था, तो मैंने अपना वो ऑपरेशन खुद देखा था। जब मेरे को इंजेक्शन लगाया तो मैं आराम से बैठ करके देख रहा था कि मेरा ऑपरेशन हो रहा है। बहुत छोटा था उस वक्त, शायद कहीं छत से कूदा था तो उस वजह से मुझे ये दिक्कत हो गई थी। तो मैंने उसको देखा कि विद इन 2 घंटे के अंदर अंदर मैं वो सारी चीजें देख रहा था। एक कच्ची बेहोशी थी, क्योंकि मेरे अंदर, मैं शुरू से उस वक्त काफी मेडिटेशन करता था, तो एनेस्थीसिया का इंजेक्शन भी मुझे पूरी तरह से बेहोश नहीं कर पाया। मैं उसको देख रहा था ऑपरेशन को। मुझे इमीडिएटली आधे घंटे बाद ही पेन किलर्स की जरूरत पड़ गई। क्यों? क्योंकि जो प्राण एनर्जी है ना, वो एनेस्थीसिया से भी ज्यादा एक्टिवेटेड थी। तो ये क्या है? ये हमारे चक्रास के अंदर जो ऊर्जा का प्रवाह है, इसी को हम फील कर रहे हैं। और मूलाधार चक्र सबसे अंत में पूरी तरह से ओपन होता है। और मूलाधार चक्र सभी का, अगर हम बात करें, जो लोग इसको खोलना चाहते हैं, जो लोगों के अंदर ये जिज्ञासा है कि भैया मूलाधार चक्र को हम खोलें कैसे। मूलाधार चक्र आपका किसी का भी बंद नहीं है, पहले तो आप ये समझ लो। क्योंकि जो 15-16 साल में जब आपकी आयु हो जाती है, जब आपके अंदर वीर्य बनना शुरू हो जाता है, जो यंग बच्चे हैं 14-15 साल की आयु में वीर्य बनना शुरू होता है, वो वीर्य जब शरीर के अंदर बनता है तो वो किस केंद्र से बाहर प्रवाहित होता है, यानी कि आपके लिंग से वो बाहर की ओर प्रवाहित होता है। और वो बाहर की तरफ प्रकृति ने उसको खुला ही रखा हुआ है, उस मार्ग को खोल करके रखा हुआ है। अब ब्रह्मचर्य की जब साधना हम लोग करते हैं तो उसमें क्या है ब्रह्मचर्य में, यानी कि जब हम जलंधर बंद और मूल बंद की जो प्रक्रियाएं जो हम करते हैं, वो एक्चुअल में क्या है? बाहर का मार्ग को पूरी तरह से अवरुद्ध करके उस शक्ति को भीतर की ओर मोड़ते हैं, ताकि वो ऊर्जा जो है, जो हमारे वीर्य से जनरेट हो रही है, उस ऊर्जा को हम अपने स्पाइनल कॉर्ड के जो अंदर, जो हमारी सुषुम्ना नाड़ी जा रही है, उसके अंदर हम उसको भेजते हैं और मस्तिष्क से उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं। यानी कि जो अभ्यास जो किए जाते हैं, जो प्रयास सारे हम जो साधना में जो करते हैं, उसमें जब मंत्र जप है या किसी प्रकार का दान है, जैसे कि हम उसमें कहते हैं कि आप गाय माता की सेवा करो। गौ माता की सेवा सबसे ज्यादा हमारे ऑरा से ब्लैक एनर्जी को रिमूव करती है। और खास तौर पे कहा जाता है कि काली और लाल गाय की जो सेवा करने से शुक्र हमारा मजबूत होता है। शुक्र यानी शुक्राणु, हमारे शरीर के अंदर वो वीर्य शक्ति जो है वो शुक्र की देन है। जब हम ब्लैक और रेड जो एनर्जी है, राहु की जो है ब्राउन एनर्जी है, कॉफी कलर, ये ऑरा के अंदर राहु की एनर्जी है। इसके लिए जब हम नारियल का प्रवाह करते हैं, जब पूजा करते हैं, तो सबसे पहले नारियल को कलश देवता में स्थापित करते हैं, अंदर उसके जल रखते हैं और ऊपर उसको नारियल से रख देते हैं। यानी कि अपने उस कक्ष की, जिस भी रूम में बैठ के हम साधना करते हैं या पूजन करते हैं किसी देवता की या माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं, कोई भी हम शुभ काम करते हैं, सबसे पहला काम हम नारियल को कलश देवता के रूप में वहां पे विराजित करते हैं और भीतर जल रखते हैं। जल क्यों रखते हैं? जल जो है वो नकारात्मकता को खींच लेता है। जल है वो नारियल जो आपके पूरे कमरे की नेगेटिव एनर्जी को सोखने का काम करता है, और जल उसको थोड़ा सा टच करा के रखते हैं ताकि वो जल के अंदर चली जाए। और जब 15-20 दिन होते हैं तो फिर कहते हैं कि पानी चेंज कर दो, नारियल चाहे पड़ा रहे मगर पानी चेंज कर दो। क्यों? पानी को नाली में डाल दो या किसी कांटेदार वृक्ष पे डाल दो। क्यों कहा जाता है? ताकि वो नेगेटिव एनर्जी जो है वो बाहर चली जाए, और फिर और अगर नेगेटिव एनर्जी उस घर में है या उस कक्ष में है तो फिर नया नारियल वहां पे स्थापित कर दिया जाता है। या ज्यादातर तो उस नारियल को तेज बहते हुए जल में प्रवाहित करने की सलाह दी जाती है। ये पौराणिक विज्ञान है सारा।
हम उसमें कहते हैं कि गणपति जी की स्थापना करना। गणपति हमारे मूलाधार की सबसे, हमारी कोई भी साधना जब हम प्रारंभ करते हैं तो सबसे पहले भगवान गणपति का वाहन क्यों किया जाता है। दूसरे नंबर पे गुरु का वाहन क्यों किया जाता है। गुरु यानी बृहस्पति, पीला रंग। आपका सेकंड चक्र जो है वो ऑरेंज है, और उससे ऊपर नाभि चक्र का जो रंग है, नाभि इज योर सेंटर, नाभि इज योर बेस। ये जो चक्र है, यहां पर आने के बाद आधा योगी बन जाता है व्यक्ति। नाभि चक्र जैसे ही जागृत होता है तो यहां से आकर के हमें एक्चुअल में पता चलने लगता है कि हमारे भीतर चक्रास भी हैं। और यहां से जब ऊपर ऊर्जा उठती है, नाभि से जब हृदय चक्र पे ऊर्जा आती है, हार्ट सेंटर में आती है, तो यहां से आपकी दुनिया के प्रति सारे षड्यंत्र, चालाकियां, झूठ कपट, ये खत्म होने लग जाता है अपने आप ही। ऐसे लोग अपनी सारे दिल की बात हर किसी के आगे ऐसे खोल के रखते हैं जैसे कि बस मेरा और तेरा कुछ भेद ही नहीं है। हार्ट चक्र पे जब आता है, यहां से साधक फिर आगे जाता है, फिर विशुद्धि चक्र पे आता है। विशुद्धि यानी कंठ पे। कंठ पे जब आएगा तो जो भी बात वो बोलेगा, उस बात की एक वैल्यू होगी, उस बात का एक वजन होगा, उस बात से करोड़ों लोग प्रभावित होंगे। अगर किसी व्यक्ति की बात दूसरे को प्रभावित नहीं कर पा रही, जो लोग कहते हैं भैया मैं इतनी प्रेजेंटेशन देता हूं पर मेरे को लोग सुन के नाराज हो जाते हैं, मेरी तो बात ही कोई नहीं सुनता, वो क्या कारण है कि अभी हमारा जो विशुद्धि चक्र है वो पूरी तरह से एक्टिवेट नहीं है, पूरी तरह से वो पॉजिटिविटी को गेन नहीं कर रहा। यानी कि अभी हमारे मुख से कुछ भी ऐसी बात निकल सकती है जो हमें नहीं बोलनी चाहिए। जब ये पूरी तरह से एक्टिवेट होगा, क्योंकि हमने सारे चक्रों की साधना नहीं करी, हमने डायरेक्ट सीधा आत्म साक्षात्कार के लिए साधना करी, मगर मेरे को अपने जीवन काल में जरूरत पड़ी कि सभी चक्रों की साधना भी करनी चाहिए, क्योंकि संसार में जब हम हैं तो हमें अपनी भौतिक जिंदगी को भी अच्छा करना है, अपनी फैमिली को भी अच्छा जीवन देना है, और अपने लिए स्वस्थ रहना है। सबसे पहली बात है अपने लिए स्वस्थ रहना है। जब तक हम हैप्पी नहीं होंगे अंदर से, हमारे अंदर कोई बीमारी आ जाती है तो सारा ध्यान व्यान कुछ भी नहीं कर पाता इंसान। जरा सा सर में दर्द हो जाए तो व्यक्ति ध्यान नहीं कर पाता। तो ये जो चीजें हैं क्या है, हर बीमारी का एक चक्र है। कोई भी बीमारी है ना, उससे आपको पता चल जाएगा कि ये इस चक्र से रिलेटेड है। और अगर मान लो सपोज करो आपके लीवर में, आपके पेट में, आपकी नाभि में कोई भी प्रॉब्लम आ गई, तो इमीडिएटली आप इस बात को समझ लो कि आपका जो नाभि चक्र है ना, वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हुआ है, और नाभि चक्र को पूरी ऊर्जा प्रवाहित नहीं हो रही है। अगर नाभि चक्र को पूरी ऊर्जा मिल रही है तो वो कभी भी जो है आपको शरीर में या पेट से संबंधित कोई भी रोग आपको नहीं ला करके देगा। ऐसे ही करते करते हर चक्र का अलग अलग रोल है, मगर मूलाधार चक्र जो है वो वहां से शुरुआत है, वही बेस है। मगर जब तक आपके ऊपर के चक्रों में ऊर्जा प्रवाहित होना नहीं शुरू होगी, आप मूलाधार को जागृत नहीं कर सकते। मूलाधार सबसे अंत में फील होता है। जब आप ध्यान करोगे तो लोग कहते हैं गुरुजी हम ध्यान तो मूलाधार चक्र करते हैं, मगर फील आगे चक्र होता है। ये कितने साधकों में आपने इस चीज का अनुभव किया होगा। आप हमेशा मुझे अपने मैसेज करके भी आपने मुझे बताया कि हम ध्यान तो मूलाधार चक्र में ले जा रहे हैं, मगर दिखता तो हमें आज्ञा चक्र ही है। हमारा अटकाव जो है वो यहीं पे है, क्योंकि ये चक्र ब्लॉक है। ये खुलेगा तो नीचे एनर्जी जाएगी। जब तक आज्ञा चक्र में रास्ता ही आपका बंद है, तब तक आप नीचे के चक्रों को अनुभव नहीं कर सकते। तो इसलिए अधूरे ज्ञान से कोई भी साधना प्रारंभ मत करो। कोई आपको कुछ भी कह देता है, कोई कहता है ये परफ्यूम लगाने से आपके चक्र एक्टिवेट हो जाएंगे, कोई कहता है दही खाने से एक्टिवेट हो जाएंगे, दही से गुप्तांगों को धोने से मूलाधार एक्टिवेट, ना जाने कैसी कैसी चीजें आपको परोस के दे रहे हैं। मेरे को समझ नहीं आती, जो इतने बड़े योगी बेवकूफ थे क्या जिन्होंने 20-20 साल तक साधना की, क्या वो भी यही परफ्यूम वगैरह लगा करके अपने सारे चक्र एक्टिवेट कर लेते। तो इस चीजों से कभी भी चक्रास एक्टिवेट नहीं होते, ये मूर्खता है। और साधना करने के लिए सबसे पहले गुरु की खोज, गुरु योग्य होगा तो आपको एक्चुअल मार्ग मिलेगा, एक्चुअल साधना मिलेगी। और जो भी आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, आपका स्वागत है। हमारा व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे दिया हुआ है। ये व्हाट्सएप नंबर है, मैं पहले भी आपको कहता हूँ, ये डायरेक्ट कॉलिंग नंबर नहीं है। व्हाट्सएप नंबर पे आप कॉल करके अपनी अपॉइंटमेंट वहां से बुक करें, ऑनलाइन लिंक वहां पे आपको मिलेगा, और वहां से अपॉइंटमेंट बुक करके फिर आपको आपका टाइम दिया जाएगा, उसी राइट टाइम पे आप कॉल करिए। आपको 1-2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, जितना भी योग्य समय जरूरी होगा मैं आपको उतना समय दूंगा। यहाँ पे मेरी कोई टाइम लिमिट नहीं है
कि मैंने 1 घंटे के ही चार्जेस लगा के रखे हुए हैं या 2 घंटे के, ऐसा कोई मतलब नहीं है। जब आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, आपकी जो जानकारी है, आपको अपनी कुंडली दिखानी है, आपको योग के बारे में, ध्यान के बारे में, चक्रास के बारे में, मेडिटेशन के बारे में, जो भी आपकी जरूरत है, आप उसको जानना चाहते हो, मैंने उसके पूरे वीडियोस बना करके रखे हुए हैं। आप वो मेरे से ले सकते हो, हमारे से ज्वाइन कर सकते हो। आपको घर बैठ के सारा कुछ मिल जाएगा, आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। जहां पर आपका विश्वास है, मैं कहता हूं आप वहां से करो, मगर अनुभव पे चलो। आपका अपना एक्सपीरियंस इसमें होना चाहिए। किसी और का एक्सपीरियंस सिर्फ उधार का ज्ञान है। किसी और ने कुछ भी कहा, चाहे मैं भी हूं, मैं कहता हूं कि आप सिर्फ 1 महीना, जो चीजें मैं बताता हूं 1 महीना उसको करो, और 1 महीने के बाद आप मुझे बताओ। हमारी तो साधना ऐसी है कि 5वें दिन में ही साधक कहता है गुरुजी मिल गया जो मिलना था। 6ठे दिन से उसकी खोज खत्म हो जाती है। 5 दिन किसको कहते हैं? 5 दिन। 5वें दिन में जब किसी को कुंडलिनी का अनुभव हो जाए, जो लोग 20 साल से साधना कर रहे हैं, मेरे भी एक साधक थे, कह रहे गुरुजी मैं 10 साल से प्राणायाम कर रहा था, मेरे को कुंडलिनी का अनुभव नहीं हुआ था, आपने ये क्या दे दिया जो 5 दिन के अंदर या 4 दिन के अंदर ही मेरे को जो 20 साल में अनुभव नहीं हुआ वो मेरे को 5 दिन में अनुभव हो गया। ये साधकों के प्यार है, जो जिन्हें जो मिल रहा है, जो खुश हैं, जो अंतर से बताते हैं कि हमें ये प्राप्ति हुई। मेरे को बहुत ज्यादा खुशी होती है जब मेरे से डबल उम्र के लोग मुझे आकर के आशीर्वाद देते हैं कि बेटा आपने हमें ये चीज दी। मुझे बहुत बहुत ब्लेसिंग मेरे गुरु की होती है। इतना अंतर से मैं खुश होता हूँ कि किसी की जिंदगी में एटलीस्ट मैं एक छोटा सा रोल निभा पाया। मैं किसी की जिंदगी में आया तो खुशी बन करके आया। यही बस मैं अपने गुरु से प्रार्थना करता हूँ। और आप सबसे भी मेरा यही निवेदन है कि आप मेरे वीडियोस अगर आपको सही लगे, आपको उचित लगे, लोगों के लिए यूजफुल लगे, तो आप इनको आगे पहुंचाइए। क्योंकि एक साधक जो सच में परमात्मा की खोज कर रहा है ना, उस तक सही ज्ञान पहुंचा देना करोड़ों गौ दान के बराबर है। आप सोच भी नहीं सकते कि एक साधक भी अगर सही डेस्टिनी पे पहुंच जाए अपनी, करोड़ों गौ दान का फल है इस चीज का। हमारे गुरुजी ने कहा था कि अगर एक व्यक्ति को आपने श्री विद्या की दीक्षा दिला दी, एक व्यक्ति को, तो आप ये समझ लेना कि आपने करोड़ों जन्मों का पुण्य प्राप्त किया। तो मेरे को तो इतना सौभाग्य मिला, मैंने तो अभी तक 300 लोगों को जोड़ लिया। भगवान की कृपा से, भोलेनाथ के आशीर्वाद है, उनकी कृपा से ये चैनल धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। और बहुत जल्दी हम बड़े लेवल पे आप लोगों की सेवा करेंगे और मिलेंगे आपसे फिर अगले वीडियो में। नमः शिवाय।